जोड़े डालने पड़ेंगे सारे, तब जाके सही होगा। ठीक है ना। तो अब वो क्या कहता है कि मैं तो कहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने मेडिकल कॉलेज से कर रहा हूँ, 2 साल का कोर्स लगाता हूँ। यार मैं पढ़ाते वक्त मैं बातें करता रहता हूँ, फिर भी मुझे याद रहती है। तुम लोग पढ़ते हो सिर्फ, तुम्हें याद नहीं रहती, कौन की मजा नहीं आता। रामस्वरूप अपने जमाने को कैसा बताता था, तो क्या होता रंगीन, भाई सब रंगीन होते हैं। रामस्वरूप कौन है, लड़के का बाप, वो लड़की का बाप। गोपाल बिजनेस, गोपाल प्रसाद किसकी बात करने को कहता है, तो बिजनेस की। किसकी बात करता है, अब बिजनेस की बात क्यों कर रहा बताओ। क्योंकि जैसे हम मिडिल क्लास है, हम बिजनेस में अब आएंगे। हमसे जो पैसे वाले हैं वो बिजनेस में पहले आ चुके थे। ठीक है, तो बिजनेस की बात करें हम, सीधी सी बात है। हाथ में चाय लिए वे कौन आया, तो रामस्वरूप आया, लड़की का बाप। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से क्या पसंद करते हैं, तो कहता क्या पसंद करते हैं, हिंदुस्तानी। क्या बोलता वो, हिंदुस्तानी। सरकार अब क्या चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, कौन कहता है, तो शंकर कौन है, लड़का है। गोपाल प्रसाद किन पर टैक्स लगाने को कहता है, तो खूबसूरती के सामान पर, मतलब ब्यूटी पार्लर वालों। शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, कौन किससे कहता है, तो रामस्वरूप कहता है शंकर। रामस्वरूप ने शंकर से पूछा था, लड़के से पूछा था कि तू बताओ लड़की तुम्हें सुंदर चाहिए या काम वाली चाहिए, अच्छी मतलब संस्कारी चाहिए। जायजा क्या क्या अर्थ होता है, तो जन्म पत्र। जायजा का क्या मतलब होता है, जायजा मतलब जन्म पत्र कि कब पैदा हुआ, कैसे क्या। गोपाल प्रसाद को कितनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, मैट्रिक पास। मैट्रिक क्या होती है, 10वीं पास। गोपाल प्रसाद मर्दों को क्या काम करना बताता है, मर्दों का पढ़ना और काबिल होना। लड़के कैसे आदमी कैसे होने चाहिए, पढ़े लिखे और काबिल होने चाहिए। शंकर रामस्वरूप को किस बात पर हंस पड़ता है, तो शंकर रामस्वरूप की किस बात पे, मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं। अब एक बात, आप जैसे मेरा कोई रिश्ता करने आ रहा है, और मेरा जो मतलब ससुर होगा सामने वाला जो रिश्ता करने आया, उसके सामने में ही उसकी कोई बात गलत भी हो बोले, बड़ा आदमी अगर आपको बोल रहा है कुछ तो गलती हो, आप हंसो मत। उससे पता क्या चलता है, संस्कार का पता चलता है। ये देखिए कैसा बच्चा है यार, बड़ा कोई बात कह रहा है उसको हंस रहा है, तो हंसना नहीं चाहिए, ये मजाक नहीं है। पान की तस्करी हाथों में लिए कौन आया, तो उमा आई। पान। गोपाल प्रसाद उमा से क्या पूछते हैं, तो कौन, लड़की का पापा। कुछ गाना वाना आता है, कौन पूछ रहा, लड़के का पापा। उमा किसका गीत सुनाती है, तो मीरा का, मीराबाई का भजन सुनाने लग जाती है। उमा रामस्वरूप के कहने पर क्या जवाब देती है, तो उमा कहती है कि जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है। सही बात है। ले लो 300 रुपये में, ले लो 300 रुपये में, चलो आप 350 दे दो। कह रहा 300 से ज़्यादा 350 होते हैं, चलो आप 250 दे दो, 50 कम कर दिया मैंने। ऐसे करता ना, ये थोड़ी कहता कि ब्यूटीफुल है, बैठोगे तो आप इस पर बैठ के सुंदर लगने लग जाओगे, ये थोड़ी क्या। इसी बात पे आगे चलते हैं। दुकानदार गोपाल प्रसाद गुस्से में क्या करते हैं, अब वो गुस्सा आ गया गोपाल को, है ना। उसने बोला भाई चीज़ लेनी है, उसको खरीदारी करनी थोड़ी होती है। तो बाबू रामस्वरूप आपने ये मुझे मेरी इज्जत जमाने के लिए बुलाया है, उतारने के लिए बुलाया। अब एक बात तुम उल्टी बात बोलोगे तो सामने वाला कितना करेगा, फिर उल्टा बोलेगा ना अभी, तो कह रहा है मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया आपने। गोपाल प्रसाद उमा से क्या पूछते हैं, उमा को पेंटिंग सिलाई वगैरह आती है कि नहीं आती। सिलाई लड़कियों का सबसे बेस्ट काम क्या होता है, सिलाई। कुछ आए ना आए, घर में बैठी बैठी बच्चों के अपने कपड़े तो सिलते रहेंगे। उमा ने शंकर को पहले कहाँ देखा था, आगे बात, लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द घूमते हुए। लुच्चा था वो, लड़कियों के इधर पीछे आगे पीछे घूमता था। उसने कहाँ देखा था उसको, लड़कियों के हॉस्टल के पीछे। ठीक है, लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो, किससे पूछा, तो गोपाल ने किससे पूछा था, उमा से। उमा कितनी पढ़ी लिखी थी, बीए पास। शंकर कैसा लड़का था, शंकर एक चरित्रहीन और शारीरिक रूप से विकृत लड़का था। कैसे, जब वो हॉस्टल में लड़कियों की तरफ घूम रहा था तो लड़कियों के हॉस्टल में घुस गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी कैसे टूटी थी, इसीलिए तोड़ दी लड़कियों ने, लड़कों ने, मतलब हॉस्टल वार्डन ने
और लड़कियों ने उसको मारा था बहुत। तो उससे उसके कारण उसकी क्या हो गई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया, रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी के माध्यम से लेखक समाज की किन विचारधाराओं को समाप्त करना चाहता है? तो लेखक समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त संकीर्ण एवं तुच्छ विचारधारा को समाप्त करना चाहता है। भाई ये कहना चाहता है चैप्टर में लेखक कि जो लड़कियां हैं उनमें ही कमी क्यों निकाली जाती है, उनको ही हर जगह नीचे क्यों दिखाया जाता है? भाई हर जगह लड़की ही छोटी क्यों, लड़की को लड़की के बराबर क्यों नहीं दिखाया जाता? लड़के के जो अधिकार है लड़की के क्यों नहीं हो सकते? एकमात्र ये कि वो महिला है इसलिए नहीं दिखाया जाएगा? नहीं, लड़कियों को बराबर मानना चाहिए हर जगह, हर क्षेत्र में। आजकल तो वैसे भी लड़कियां लड़कों से आगे है, क्योंकि बेटी को अगर आप सच में कह रहा हूँ, मजाक नहीं है, चैप्टर के माध्यम से भी अपने माध्यम से भी, लड़की को अगर आप सही तरीके से शिक्षा दिलाते हो और उसको अच्छे संस्कार देते हो तो उस लड़की की बराबरी उसका बेटा कितने बच्चा हो वो नहीं कर सकता। बेटी माता पिता स्पेशली मम्मी के इमोशंस कौन समझेगी? माँ के बाद उसकी बेटी समझती है। माँ अपनी अगर बातें शेयर करती है तो फिर बेटी से, बेटी किससे करती है? माँ से। रियलिटी है, कोई भी बात होगी तो बेटी मम्मी को ही बोलेगी सीधा। यार बेटे भी बोलते भाग भाग के मम्मी के नाम लेते, कोई मारता ओ मम्मी, इधर ओ पापा, पापा बाई चांस निकलता, मम्मी निकलती है। तो ये कहना चाहता है विचारधारा बदलो। बेटी बेटी नहीं होती, शेरनी होती है। और बेटी को ना शेरनी मतलब उनको शुरू से बताओ कि तुम कमजोर नहीं हो। हमारे समाज में क्या होता है, लड़की है बोल दिया बस वही समझ जाएगी हाँ हमें चुप रहना, हमें कम बोलना है, हमारा कोई अधिकार नहीं होता है ना। देखो आपने एक चीज़ देखी कभी समाज में ना, एक सबसे बड़ी चीज़ है, आज दिन तक रिकॉर्ड है, तुम्हें भी पता है, मैं भी पता है और वो पता होगा, बेटी कभी बाप के घर से कुछ नहीं लेती। एकमात्र जब उसकी शादी होती है उसको सामान दिया जाता है वो, और जब वो मिलने जाएगी तो कुछ पहना दे, कपड़े वपड़े ऐसे देते हैं बस। बेटी अगर बाप की 10 बीघा जमीन है ना और 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी है, तो 10 बीघा में से 5 बीघा बेटी की है, 5 बेटी की है हकदार। लेकिन आज दिन तक कोई मम्मी, कोई बुआ, कोई बेटी ऐसी नहीं हुई जो जाके बोलेगी मेरे 5 बीघा दो मेरे को। आज दिन तक बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी आ गया हूँ। हमारी मम्मी नहीं मिलाती, मामा यहाँ से कहते हैं कि नहीं हमारे 25 बीघा तो मेरी 5, 15, 12.5 मेरी बीघा, नहीं बोलते ना, मम्मी नहीं बोलती। वैसे हमारी बुआ को हम देते, शादी हो जाती है हम कहते हैं कि चलो हमारे 10 बीघा 5 बीघा तेरी ले जाओ, नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते? क्योंकि शुरू से ये अवधारणा है कि नहीं, बेटी आती है अगर वो अपने 5 बीघा ले जाएगी तो फिर वो आधी किस मुँह से लेगी, किस मुँह से आएगी घर पे? कौन उसको बेटी मानेगा? भाई तू तो अपनी ज़मीन ले गई, हमारे पास तेरे लिए है ही क्या, ये कहेंगे ना घर वाले, इसलिए नहीं लेके जाती। लेकिन अब क्या होने लगा है कि बेटा बेटी एक समान हर जगह बोला जा रहा है, तो लड़कियां जो मतलब जो संस्कारी है जिनको लगता है तो वो कहती नहीं। लेकिन जो अब होती है ना और तरीके वाली होती है आजकल, तो नहीं है तो कह रही थी नहीं भाई साहब मेरे 5 बीघा तो मेरी तो दो, उससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं पूरे। तो बहन बेटी जितना दे सकते हो दिया करो, क्योंकि वो आपकी ज़मीन में कुछ हिस्सा नहीं मांगती है, उसका अधिकार है। वो जिस दिन मांगने लग गई उस दिन बहुत केस चलेंगे। हमारी बुआ, अब जैसे हमारी बुआ गए कि मेरे को 5 बीघा दो, तो मम्मी के घर पे भी 12 बीघा, मेरे 6.5 बीघा ले 6 बीघा लेके आओ, मम्मी जाओ, लड़ाइयाँ होगी नहीं होगी? इसलिए समाज कुछ सोच समझ के जो होता है ना, चलता है ना, सोच समझ के चलता है, रीति रिवाज के हिसाब से। इसलिए ध्यान दिया करो इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत काम आती है आगे जाके।